नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटशाला पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 फ्यूचर के टेक्निकल आउटलुक और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, खास तौर पर 1 जनवरी 2026 के लिए। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मार्केट का टेक्निकल स्ट्रक्चर, बाई और सेल के क्लियर लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और ये भी समझेंगे इस समय ट्रेडर्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट का जो ओवरव्यू हमें दिखाई दे रहा है वो ये है कि निफ्टी 50 फ्यूचर साल 2026 के पहले ट्रेडिंग सेशन में एक टेक्निकली बहुत महत्वपूर्ण जोन पर एंटर कर रहा है। अक्टूबर के लोज से एक स्टडी रिकवरी के बाद फिलहाल इंडेक्स ऊंचे स्तरों पर कंसोलिडेशन में है। ये कंसोलिडेशन किसी ट्रेंड रिवर्सल का संकेत नहीं है, बल्कि ये बताता है कि मार्केट फिलहाल मोमेंटम पॉज में है। ऐसे फेजेस उन ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अहम होते हैं जो डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हैं। डेली चार्ट हमें क्या बता रहा है? अगर हम निफ्टी 50 फ्यूचर के डेली चार्ट को देखें तो बड़ा ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही बना हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन में थोड़ी इनडिसीजन साफ दिखाई दे रही है। ऐसे मार्केट कंडीशंस में डायरेक्शनल प्रेडिक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग को करना। जो ट्रेडर्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर एंट्री लेते हैं, उन्हें ऐसे समय में बेहतर रिजल्ट्स मिलने के ज़्यादा संभावनाएं बन जाती हैं। चार्ट स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स अभी भी डेली टाइम फ्रेम पर हायर लोज बना रहा है। इसका मतलब है कि मीडियम टर्म ट्रेंड की स्ट्रेंथ अभी भी इंटैक्ट है। इंडेक्स अभी भी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो ओवरऑल आउटलुक को कंस्ट्रक्टिव बनाए रखता है। लेकिन 26,400 से 26,500 के जोन के पास बार बार रिजेक्शन दिख रहा है, जो इस एरिया को एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बनाता है। मैं आपको एक बार याद दिला दूं दोस्तों, ये निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जिस पे कि हम ट्रेड्स लेते हैं। ये स्पॉट लेवल्स नहीं है, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मार्केट का जो बिहेवियरल इंसाइट है वो हमें बता रहा है, ये प्राइस बिहेवियर साफ दिखा रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स डिप पर बाइंग कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रेजिस्टेंस के पास प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। इसी वजह से निफ्टी फ्यूचर्स फिलहाल रेंज बाउंड है। ऐसे मार्केट में सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी होती है कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेडिंग करने की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइंग स्ट्रैटेजी क्या हो कल के लिए निफ्टी 50 फ्यूचर्स के अंदर। निफ्टी फ्यूचर्स में फ्रेश लॉन्ग पोजीशन तभी कंसीडर करनी चाहिए जब प्राइस 26,360 के ऊपर सस्टेन करे यानी कि वहां पे टिके जा करके। यह लेवल पहले कई बार रेजिस्टेंस का काम कर चुका है और रीसेंट कंसोलिडेशन रेंज की अपर बाउंड्री भी यही है। बाइंग प्लान क्या है? बाइंग प्लान ये होना चाहिए, बाई ओनली अबव 26,360, 26,360 के ऊपर बाई करने का सोचना चाहिए, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 26,200, जो कि आपका डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आपको ये मेंटेन करना है। अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो पहला टारगेट हो सकता है 26,520, और एक्सटेंडेड मूव में 26,650 भी पॉसिबल है। यह स्ट्रैटेजी इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि एंटिसिपेशन नहीं, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड किया जाए, जो इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग में बेहद ज़रूरी है दोस्तों। ये तो रहा बाइंग स्ट्रैटेजी। अब सेकंड स्ट्रैटेजी भी हमारे पास होना चाहिए। अगर मार्केट कमज़ोर दिखाई दे तो सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? तो सेलिंग स्ट्रैटेजी में निफ्टी फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशन तभी कंसीडर करें जब इंडेक्स 26,150 के नीचे डिसाइसिवली टूटे, यानी कि वहाँ पे टूटने के बाद थोड़ा देर रहे। ये नहीं कि टूटते ही वापस 5 या 10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल में आपको ट्रैप करके वापस जो है पॉजिटिव साइड पे चली जाए, राइट? तो वो थोड़ा सा देखना है, एटलीस्ट 5 मिनट्स देखना है कि 26,150 के नीचे टूटने के बाद वो वहाँ पे मौजूद रहे उसी वीकनेस के साथ। यह लेवल डेली चार्ट के हिसाब से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बीच
ब्रेकआउट हायर लो स्ट्रक्चर को वीकन कर देगा, यानी कि कमज़ोर कर देगा। तो सेल प्लान क्या होना चाहिए? सेल बिलो 26,150 एंड स्टॉप लॉस शुड बी 26,320। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 26,150 के नीचे अगर डिसाइसिवली निफ्टी फ्यूचर इंडेक्स जाता है तो हम सेल के लिए सोचेंगे और स्टॉप लॉस अपना रखेंगे 26,320। डाउन साइड में पहले 25,980 तक मूव आ सकता है और उसके बाद 25,850 के आसपास स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल सकती है। यह अप्रोच ट्रेडर्स को इमोशनल डिसीजन से बचाती है और यह सुनिश्चित करती है कि ट्रेड तभी लिया जाए जब मार्केट स्ट्रक्चर सच में बदले। की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होंगे कल के लिए? इंपॉर्टेंट लेवल्स जो एक बार को हम क्लियर कर लेते हैं वो है इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे 26,360 से 26,450। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 26,650। इमीडिएट सपोर्ट जो है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो है 26,150 और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा 25,850 से 25,980 का। जब तक निफ्टी फ्यूचर्स 26,000 के ऊपर बना हुआ है, मीडियम टर्म ट्रेंड को पॉजिटिव ही माना जाएगा दोस्तों। चलिए अब कुछ फंडामेंटल पर्सपेक्टिव का डिस्कशन कर लिया जाए। फंडामेंटल साइड देखें तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स को अभी भी स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन स्टेबल है, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर की अर्निंग्स परफॉर्मेंस भी रेजिलिएंट रही है, जिससे इंडेक्स लेवल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। हालांकि वैल्यूएशंस ऊंची होने के बावजूद आप देखेंगे कि उसकी वजह से बाइंग सेलेक्टिव है। इसी कारण निफ्टी फ्यूचर्स में तेज ट्रेंड की जगह कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ग्लोबल फैक्टर्स जैसे बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड करेंसी मूवमेंट्स शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट को प्रभावित कर रहे हैं। इसीलिए डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स के लिए रिस्क मैनेजमेंट बेहद ज़रूरी है दोस्तों। ट्रेडिंग इनसाइट क्या बोल रही है? ट्रेडिंग इनसाइट और हमारा जो फाइनल व्यू है कल के लिए वो है कि 1 जनवरी 2026 के लिए निफ्टी फ्यूचर्स को न्यूट्रल टू पॉजिटिव बायस के साथ अप्रोच करना है, लेकिन सिर्फ कंफर्मेशन के साथ। मिड रेंज में ट्रेड लेने से बचें, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड लेना है, इसका मतलब ये होता है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतज़ार करना है आपको। रेंज बाउंड मार्केट्स पेशेंस टेस्ट करते हैं, लेकिन डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन, प्रीडिफाइंड स्टॉप लॉस और टेक्निकल लेवल्स का रिस्पेक्ट आपकी कंसिस्टेंसी को काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है मित्रों। इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेडिंग में प्रिडिक्शन से ज़्यादा प्रोसेस और सर्वाइवल मायने रखता है दोस्तों। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लग रहा है और हमारा ये जो प्रयास है आपको लगता है ये ट्रेडिंग को एक बिजनेस के रूप में आगे लेके बढ़ने के लिए एक ऐसा प्रयास है जो कि आपको एक डिसेंट लर्निंग, आपको एक वैल्यूएबल लर्निंग दे रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं आप क्या देखते हैं कि निफ्टी को कल बाई करना चाहिए या सेल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। स्टे वेल्दी, स्टे हेल्दी एंड डू कनेक्ट विद मार्केट शाला। बाय बाय।